सबको भगवान मानना भी अपराध है। इसकी दो बातें हो गई। अभी तो हम ही कह रहे हैं कि सब में भगवान, सब में भगवान होते हैं और सबको भगवान मानना, ये दो बात अलग अलग है। इन्हें एक समझ लेने से गलती हो जाती है। बात सही है, सब में भगवान है पर सबको भगवान मानना, ये अलग बात हो गई। अब इसे समझो कि कैसे अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा है कि सब में भगवान होते हैं। किस तरह, किस तरह भगवान होते हैं सब में? आपके भीतर आपके पास यदि टॉर्च है तो आप उस टॉर्च से सबको देख सकते हैं। टॉर्च मना नहीं करेगी कि मैं चींटी को नहीं दिखाऊंगी या हाथी को नहीं दिखाऊंगी। टॉर्च जहां जाएगी वहां प्रकाश होगा। और सुनो, जहां जहां टॉर्च का प्रकाश है वहीं वहीं प्रकाश होगा, वहीं दिखेगा। उसके बगल में कुछ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो टॉर्च जिसके हाथ में है उसे तो सब दिखेगा, जिसके हाथ में टॉर्च नहीं है उसे काली रात में कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार जिसके भीतर भक्ति की, ज्ञान की टॉर्च है, भगवान से प्रेम की टॉर्च है, भक्त ही ऐसा कर सकता है। भक्त जिसे देखता है, जैसे प्रहलाद कौन है? भक्त। तो जब प्रहलाद ने देखा खंबे को तो खंबे में भगवान दिखे। नामदेव है भक्त, जब नामदेव जी ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते में भगवान दिखे। एकनाथ जी हैं भक्त, उन्होंने जब गधे को देखा तो गधे में भगवान दिखे। लेकिन पत्थर में प्रहलाद को भगवान दिखे पर पास में खड़ा हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिखे। जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे। जरूरी है? क्यों भैया? जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे, क्या जरूरी है? आपके पास टॉर्च है तो आपको जो दिखेगा वो हमें नहीं दिखेगा। उसी तरह जिसके पास प्रहलाद जैसी भक्ति है उसे तो कण कण में भगवान दिखते हैं, पर जिसे प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है उसे भगवान कण कण में नहीं दिखते। तो भगवान सबके लिए सब में नहीं है। प्रहलाद जैसे भक्तों की भक्ति, यदि आपके भीतर प्रहलाद जैसा भाव है, प्रहलाद जैसी विचारधारा है, तो आपको सब में ईश्वर दिख जाएंगे। चिल्लाने से थोड़ी होगा अरे सब में भगवान है, सब में। कहने से क्या होगा? प्रहलाद की तरह नजरिया भी तो हो। अब हमें पता तो है कि सब में भगवान होते हैं, पर दिखाई तो पड़ नहीं रहा है। तो पता होने से क्या है? पता तो आप सबको है कि कण कण में ईश्वर है, पर दिख किसे रहा है? सब कह ही रहे हैं। क्यों मेरी मां? कण कण में भगवान है, ये बात सब कह ही तो रहे हैं। देख कौन पाया? देख पाए तुलसीदास, देख पाए सूरदास, देख पाए संत। जो देख पाए वो देख पाए, जो देख पाए वो दिखा ना पाए। कई बार जो देख पाता हूं वो दिखा नहीं पाता। बात सही है? आपके पांव में कांटा लग जाए तो दर्द का अनुभव आप कर तो पाएंगे, पर बगल वाले को दर्द कितना है ना समझा पाएंगे ना दिखा पाएंगे। कुछ चीजें दिखाई नहीं जा सकती, देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, पर औरों को नहीं। ऐसे ही भगवान है, जो भक्ति करे वो भक्ति में भगवान का स्वाद चखे, और जो भगवान के भक्ति में भगवान के स्वाद को चखा वो चख सकता है, बता नहीं सकता, वो आनंद ले सकता है। क्या बताएगा? कोई क्या कहेगा? क्यों मेरी मां? तो भगवान सब में है, पर सब में ईश्वर देखना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा।
वरना हमारी और आपकी सामान्य दृष्टि की ये बात है कि आप केवल अपनी माता में भगवान को मानो, आप अपनी माँ में भगवान को देखो, आप अपने पिता में भगवान को देखो, आप अपने पति में भगवान को देखो और अपने गुरु में भगवान को देखो। बस कुछ कुछ जगह पर तो ईश्वर को कण कण में तो आप ना देख पाओगे, इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन अपनी माता और अपने पिता में तो भगवान देख पाओ। जो अपने माँ बाप में भी भगवान को देख पाएंगे वो भी बहुत कुछ देख गए। कई लोगों को अपनी माँ में भगवान नहीं दिखते, बाप में भगवान नहीं दिखते, तो जिसे माँ में बाप में भगवान नहीं दिखे उसे पत्थर में भगवान क्या नजर आएंगे। पत्थर में भगवान तो आखिरी श्रेणी है, आखिरी में। पहले चेतन फिर जड़, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। पहले कौन? जड़ की चेतन। बोलो, पहले चेतन है आपकी माँ, माँ में चेतना है, पिता में चेतना है। पहले अपनी माँ को